अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपको हर बीमारी, हर मुसीबत से बचाए। और देखिए यहाँ आज ऐसा लग रहा है जैसे सुबह-सुबह बारिश होने वाली है। तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, जैसा कि पिछले 2 दिन से हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो ये है मेरी सोसाइटी का व्यू। इधर बच्चों को मैंने उठा दिया है क्योंकि इन दोनों को जाना है स्कूल। अनुषा भी तैयार हो गई हैं, तो अभी रैयान पूरी तरह से नहीं जागे हैं, अभी इनको नींद आई है बहुत ज़ोर की। और आज इन लोगों का एग्ज़ाम है तो सुबह-सुबह उठकर ये रिवीज़न कर रहे हैं और इधर मैं इनको दे देती हूँ ये दूध। ये लोग नाश्ता करके नहीं जाते हैं, सुबह में सिर्फ दूध ही पीते हैं। तो ये रैयान आँखें नहीं खोल रहे थे तो अनम ने इनकी आँखें अपने हाथों से पकड़ के और ओपन कर रही हैं। और इधर मैं बना लेती हूँ बच्चों का लंच, जो कि मुझे टिफ़िन पैक करने हैं। और फ्रिज भी मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज़्यादा भरी हुई है कुर्बानी की वजह से साफ़ नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है फ्रिज में। तो आज इंशाल्लाह मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी। और बच्चों का लंच पैक करने के लिए मैं सारा कुछ निकाल लेती हूँ। इधर मुझे बनानी है हस्बैंड के लिए चाय, और ये मैं निकाल लेती हूँ बाउल। आज मुझे बनाने हैं एग कटलेट, तो एग कटलेट के लिए मैंने ये बाउल निकाल लिया है, ये ब्रेड निकाल लिए हैं। और अब मैं इसको अंडों को फेंट लेती हूँ। तो फटाफट से मैं ये कटलेट इनके बनाकर और टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं, कुछ इस तरह से बनकर तैयार होते हैं। और इसके साथ मैंने टमाटो केचप भी रख दी है बच्चों के लिए। और अगर कुछ लंच देती हूँ तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें मैं बच्चों को देती हूँ तो बच्चे जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। और इसी के साथ मुझे देना है कुछ ये चिप्स, एक-एक में इन दोनों के साथ लंच के साथ ये चिप्स भी रख देती हूँ। अगर लंच कभी-कभी ऐसा होता है बच्चे लंच नहीं करते हैं तो ये चिप्स वगैरह खा लेते हैं, तो उससे बच्चों का पेट भर जाता है। तो इधर ज़ैद हो गए हैं तैयार और अभी इनको नहीं पता लग रहा है कि इनका सॉक्स कौन सा है, क्योंकि दोनों के एक ही साथ रखे जाते हैं। तो ज़ैद पूछ रहे थे कि मम्मा मेरा मेरा सॉक्स कौन सा है। और अभी इधर अनम रैयान को तैयार कर रही हैं। अंशु भी स्कूल के लिए तैयार हो गई हैं और अब भी अपने बाल बना रही हैं और स्कूल जाती हैं। क्या हो गया सिम्बा? उठ जाओ। स्टेला, ये कल से जब मैं अम्मी के घर से आई हूँ ना, तभी से ये मेरी चप्पल यहाँ रखी हुई हैं, तो इनके साथ ही बिजी हो गई है, इनके साथ ही बैठी हुई है। इसको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं इसको इन चप्पलों में ऐसा क्या दिख गया है जो कि इनको छोड़ना ही नहीं चाह रही है। तो नाश्ता मैंने बनाकर तैयार कर दिया है और अनम ये टमाटो केचप निकाल रहे हैं, मेयोनीज निकाल रहे हैं। और अब हम तीनों बैठ के साथ में नाश्ता कर लेते हैं। हम ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट नाश्ता करते हैं। तो अब फटाफट से हम तीनों नाश्ता कर लेते हैं। बच्चों को भेजकर मैं फ्री हो गई हूँ और फ्री होने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया है, हस्बैंड ने भी कर लिया है और अनम ने, हम तीनों ने मिलके नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद मैंने घर को भी साफ़ कर लिया है, सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। लेकिन अभी मेरे पास एक काम और भी है, जो कि है हस्बैंड की टी शर्ट, जिसका काज बड़ा हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि इसका काज छोटा कर दो, तो मैं सुई धागा लेने के लिए चल रही हूँ। और इसके फटाफट से मैं बटन को जो है सेट कर देती हूँ। और मैं यहाँ आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। मैं एलईडी पैनल में से निकाल लेती हूँ सुई धागा। तो ये मैंने डब्बा ले लिया है सुई धागे का, जो कि अब मैं लगा देती हूँ इसमें बटन, फटाफट से बटन लगा देती हूँ और उनको दे देती हूँ ये टी शर्ट। तो मैंने इनके टी शर्ट पे बटन लगा दिए हैं काज छोटे करके, तो अब मैं इनको देने जा रही हूँ। ये दूसरे रूम में है, तो मैं इनको दे देती हूँ। लीजिए, हो गए छोटे, पहन लो। और इधर भी आराम कर रहे हैं। अब किचन की सफाई, मैंने घर की सफाई कर ली थी, आराम कर रहे हैं किचन की सफाई। तो ये इनका काम है किचन साफ़ करना है, ये डेली किचन साफ़ करती हैं और मैं करती हूँ घर की सफाई, क्योंकि अच्छे से कर लेती हूँ। मुझे
घर की सफाई किसी और के हाथ की ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मैं अपने हाथ से ही घर को साफ़ करती हूँ। तो मैं घर की सफाई कर चुकी हूँ और इसके बाद मैंने बालकनी भी साफ़ कर ली है पूरे अच्छे से, लेकिन अभी उसको सेट नहीं किया है मैंने, तो उसको सेट करने के लिए आ गई हूँ। पंखे वगैरह भी अभी बंद नहीं हुए हैं, धुलाई की थी मैंने यहाँ की। तो अभी देखिए ये है डीप फ्रीजर जो कि मेरा ख़राब हो चुका है, और इधर मैं कर देती हूँ पंखे बंद। डीप फ्रीजर को भी मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ, जो कि अब ख़राब हो चुका है, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ। तो अभी है ना, हम बच्चों को लेने के लिए जा रही हैं, तो इन्होंने हिजाब पहन लिया है और ये तैयार हो गई हैं। मैंने तो इनको बोला था कि गर्मी हो रही है इसी तरह से चली जाओ, तो लेकिन बोली कि नहीं मम्मा मैं अभी हिजाब में जाऊंगी। इधर हस्बैंड सो गए हैं क्योंकि सुबह में जल्दी उठे थे, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अब अनम जा रही हैं दोनों भाइयों को लेने के लिए, और मैंने इनको बोला है कि बहुत ही आराम से स्कूटी चलाएं, बहुत स्पीड में स्कूटी चलाती हैं ये, और माशाल्लाह बच्चे भी घर पे आ चुके हैं। और रैयान तो आकर सबसे पहले बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाता है, छोटा है ना काफ़ी, तो थक जाता है इधर। तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और फेस से ही पता लग रहा होगा गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है क्योंकि बच्चा घर में अपने कंफर्टेबल होता है, स्कूल में बहुत गर्मी होने की वजह से बच्चा परेशान हो जाता है। तो आते ही बस इनको लगती है सबसे पहले नहाने की, तो अभी मैं इनको शावर लेने के लिए भेज दूँगी। और अभी ये लोग कर रहे हैं यूनिफॉर्म चेंज, अपनी ड्रेस उतार लेते हैं। और रैयान बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि भाई कोई शरारत ऐसी ना कर दें जिससे इनका नुकसान हो। तो अभी ये लोग कर लेते हैं, ड्रेस को उतार लेते हैं और फिर उसके बाद इनको शावर भी लेना है। है इधर मुझे मशीन जो कि इनकी ड्रेस गंदी हो चुकी है, कल इनको वाइट पहन के जानी है, तो आज इनकी ये ड्रेस मैं वॉश कर देती हूँ। इधर ये सारा कुछ इनका फैला हुआ है, तो इसको ले जाती हूँ मैं और वॉश कर देती हूँ जल्दी से। हम लोग दोपहर का खाना खा चुके हैं, और रैयान और जैद स्कूल से आकर इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो उनको होश नहीं रहता। स्कूल से आने के बाद उन्होंने सर से पढ़ा था, और फिर सर से पढ़ने के बाद खाना खाकर वो लोग सो गए हैं। इधर सिम्बा भी बहुत ज़्यादा टाइम से सो रहा है, तकरीबन इसको भी सोते हुए 5 घंटे हो गए हैं, और ये दोनों भी सो रहे हैं। इधर मैं किचन में काम कर रही हूँ, जो कि बना रही हूँ आज मटन चाप, जो कि मैं अपनी बनाकर मटन चाप बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लजीज बनती हैं ये। तो मैं आज बच्चों को अभी टाइम भी 5:30 के तकरीबन हो रहा है, 5:30 बज चुके हैं शाम के, तो बच्चों को आज मैं शाम में यही देने वाली हूँ। अभी बस बच्चों को उठाने जा रही हूँ मैं। इधर अनाम अनुषा भी सोई हुई हैं, दोनों ड्राइंग रूम में सो रही हैं ये दोनों। तो इन लोगों को भी मैं उठा देती हूँ, देखिए अंधेरा हो रहा है, दोनों बहनें सो रही हैं। तो अभी नमाज का भी टाइम हो गया है, बस अभी इन दोनों को उठ जाओ। ये लोग अभी नहीं उठ रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा थक जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना। देखो किस तरह से ये उठ रहा है लड़का। तो देखिए बनकर तैयार हो गई हैं मटन चाप, बहुत ही मसालेदार और लजीज दिख रही हैं, और खाने में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी होंगी। तो ये सब लोग दस्तरखान पे बैठ चुके हैं, और ये प्लेट में अपने अपने निकाल रहे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, जो कि 9 बज चुके हैं। और इधर अनुषा भी पढ़ाई कर रही हैं। इन लोगों का टाइमिंग है 9 बजे पढ़ने का, और फिर 9 बजे के बाद इनके सर आ जाते हैं अनुषा के, तो फिर उनके वहाँ पढ़ने लग जाती हैं। तो जैद और रैयान का टाइमिंग है 2 बजे का, अनुषा का टाइमिंग है 9 बजे का। तो अब ये लोग पढ़ चुके हैं। इधर रैयान के कुछ दोस्त आए हुए हैं नीचे से, जो जिनको नीचे से ये ले आए हैं खेलने के लिए। तो ये लोग बालकनी में खेल रहे हैं सभी लोग, और सिम्बा भी इनके साथ बैठा हुआ है, और ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खेलने में बिज़ी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा रैयान को खेलने का शौक़ है। इतनी गर्मी में भी मैं इनको मना करती हूँ खेलने से, लेकिन ये फिर भी बाद में आते हैं। इधर सिम्बा मेरे साथ अंदर आ गया है, और इधर स्टेला भी ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। देखिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे देख रही है ये किस तरह से, बहुत ही मासूम सी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी सी है ये। इसको भी मैंने बहुत छोटा सा लिया था, और 1 महीना हो गया है तकरीबन इसको आए हुए। और इधर दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, रैयान खेलने में बिज़ी हैं। और
तो अभी ज़ैद का एक और दोस्त आ गए हैं खेलने के लिए, जिसको रैयान ने ऊपर से आवाज़ देकर और बुला लिया था। और इधर मुझे बनाने हैं ये तवा कबाब, जो कि मैंने कीमा तैयार करके पहले ही रख दिया था, और रात के खाने में मुझे यही बनाना है। इधर किचन में बर्तन भी धुल रहे हैं और हम लोग साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। जो सीरियल आ रहा था, अनम का फेवरेट सीरियल आता है, तो इस टाइम अनम फ्री होती हैं तो ये सीरियल देख रही हैं। साथ में मैं भी इन लोगों के साथ बैठकर इन लोगों को टाइम दे रही हूँ। और सुबह से बहुत ज़्यादा सिम्बा परेशान था, उसका लिटर में सेंड ख़त्म हो गई थी, तो वो बिल्कुल भी जो है टॉयलेट कहीं ऑन नहीं करता है, वो अपने इस लिटर के अंदर ही टॉयलेट करता है। तो इसमें सेंड डाल दी है, और जैसे ही सेंड डाली है तो फ़ौरन से ये आ गए हैं। और इनको मतलब कहीं भी गंदगी करने की आदत नहीं है, ये सीधा इसी में सब कुछ करते हैं। तो इधर सर से यही बात कर रहे हैं, जो कि सर आए हुए हैं अनुषा को पढ़ाने के लिए, तो किसी मसले में ये सर से बात कर रहे हैं। इधर बच्चे भी दोनों खड़े हुए हैं साथ में बुक्स लेकर, और इनकी अब हो गई हैं फरमाइशें स्टार्ट, जो कि अपने पापा से फरमाइश कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं। तो दोनों लोग खड़े हो गए हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने कबाब बनाने की तैयारी भी कर ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कीमा मैंने पहले तैयार करके रख दिया था, और अब मैंने ये एक कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने कीमा हाथ से फैला के और ट्रांसफ़र कर दिया है, और बिल्कुल गोल शेप में इसको इसी के अंदर सेट कर दिया है अच्छे से। और अब इसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे। जितने भी आप छोटे पीसेस खाना पसंद करें, उस हिसाब से आप इसमें कट लगा लें, और अच्छे से इसको पकने दें। थोड़ा इसको कवर कर दें, और इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाते हैं। और देखिए ये पक कर तैयार हो गए हैं। कितने स्पाइसी से लग रहे हैं देखने में माशाल्लाह, तो खाने में भी ये बहुत ही लजीज होंगे। तो अब मैंने ये रख दिए हैं दस्तरखान पे, तो सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम सभी लोग खाना खाकर फ्री हो गए हैं, और तकरीबन रात के 12:30 बज गए हैं, और बच्चे भी सो गए हैं। अभी अनुषा, अनम और मैं नहीं सोए हैं, बाकी घर में सब लोग सो गए हैं। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर आती हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग लेकर। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।